फतेहपुर में लोकतंत्र की नींव पर उठे गंभीर सवाल। क्या मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर की गई है? समाजवादी पार्टी ने बिंदकी तहसील में सीधे तौर पर प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिंदकी विधानसभा के सपा प्रत्याशी रामेश्वर दयाल उर्फ दयालु गुप्ता का दावा है कि साल 2022 और 2026 की मतदाता सूचियों में जमीन आसमान का अंतर है। आरोप है कि एक ही बूथ पर 500 से अधिक मतदाताओं के नाम दो बार दर्ज किए गए हैं, जो निष्पक्ष चुनाव पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। सपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर इस गड़बड़ी को भाजपा की मिलीभगत बताया है। मांग है कि इस सूची की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। आखिर क्या है ये गड़बड़ी का खेल? क्या सच में सुनियोजित तरीके से चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है? प्रशासन ने जांच का भरोसा तो दिया है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है, क्या लोकतंत्र का ये महाकुंभ बिना किसी दाग के संपन्न हो पाएगा? सरकार ने एसआईआर कराया है। एसआईआर कराने के बाद जो मतदाता सूची प्रकाशित की है, जब मैंने उसका अवलोकन किया तो मैंने देखा एक ही मकान नंबर, एक ही पिता का नाम, एक ही आयु, एक ही व्यक्ति, सब कुछ एक बूथ नंबर एक ही, केवल उनका क्रम संख्या अलग है। एक ही मकान नंबर में 2-2 वोट 3-3 वोट लिखे हुए। जब मैंने उसका पूरा छट्टी किया अभी शुरुआती तरीके से, तो 538 वोट ऐसे निकले जो कि एक ही मकान नंबर पे एक एक व्यक्ति के 2-2 3-3 बार नंबर, सब कुछ एक है, नाम, पिता का नाम। कितने बूथों पर आप पहुंचे और कहां तक आपने? अभी तो हमने पूरी 382-83 बूथ है वहाँ पूरे में देखा है, लेकिन अभी हमने सरसरी रूप से देखा है। अभी इसको और गहनता से जांच कर रहे हैं। कंप्यूटर में लड़के हमने बुलाए हुए हैं और वो लड़के 1-2 दिन में पहुंचने वाले हैं। फिर कंप्यूटर के माध्यम से इसकी जांच करेंगे और जितने वोट गलत हैं, हमने उप जिलाधिकारी माध्यम से चुनाव आयोग को एक ज्ञापन दिया हुआ है कि इन पर सुधार कराइए और जिन बीएलओ ने इस प्रकार का काम किया है कि एक एक मकान नंबर पे एक ही व्यक्ति के 2-2 वोट लिखे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराइए। अभी हम लोग देख रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में इसकी सूचना दी है और पार्टी कार्यालय के माध्यम से चुनाव आयोग को सूचना पहुंच चुकी है। अभी हम लोग देखेंगे क्या कार्रवाई करते हैं। अगर इसमें सुधार न किया तो इसके बाद हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर आगे की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये मतदाता सूची का जो अवलोकन किया, ये एसआईआर के पहले का है या बाद? एसआईआर के बाद में जो मतदाता सूची प्रकाशित हुई है, ये उस मतदाता सूची का है। इसलिए हम आपके सम्मानित चैनलों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 2027 जो सामान्य निर्वाचन उत्तर प्रदेश में होना है, स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। हम समाजवादी लोग इस पर काम करेंगे और किसी के भी नाम को दुरुपयोग करके अगर मतदाता सूची सही नहीं कराएंगे तो चुनाव करेगा। चुनाव करने से कोई मतलब ही नहीं कि अपने मन से चुनाव जीत ले जाए। हमें क्या करना, हम लोग ना लड़ेंगे भैया। तो फायदा तो जी ऐसा हुआ क्यों जी, प्रश्न ये है। इसका मतलब मतदान निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र नहीं होगा। मतदान को आप जो है लोकतांत्रिक तरीके से नहीं कराना चाहते लोग। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।